गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आर यू ऑल फाइन? गुड। तो गाइस, जैसे कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल का टॉपिक कर लिया है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो जो भी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा है वह सारी इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ होगी, बट यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आएगा, दैट इज़ लिमिट्स। ठीक है। अब लिमिट्स क्या कर रही हैं कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल। इट मीन्स जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है। ठीक है, डिफाइन नहीं की जा सकती, मीन्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, लेट अस से अगर कोई फंक्शन है, उसकी ग्राफ इस तरह से जा रही है, तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दूँ कि ए से लेके बी तक मैंने इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस रीजन में ये कितना एरिया काउंट करता है, तो क्या होगा, जीरो से लेके बी तक सारा रीजन काउंट करेंगे। ठीक है, सारा रीजन काउंट करेंगे, उसमें से जीरो से लेके ए तक का रीजन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये वाला रीजन माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये रीजन बचेगा, ये रीजन माइनस हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ इतना रीजन बचेगा। ठीक है, तो जिसको हम बोलेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो जब भी आपको इंटीग्रल आप सॉल्व कर लोगे, जब आपने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेनी है, उसके बाद में जो भी आपकी लिमिट्स होगी, ठीक है, अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट फिल करके दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, क्लियर? दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर कि आपके पास इंटीग्रल है, ए टू एक्स तक लिमिट है, एक्स ऑलवेज अपर लिमिट ऑलवेज लोअर लिमिट से ग्रेटर होगी, और हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो हमारा जो एंटी डेरिवेटिव है ए डैश एक्स वो एफ एक्स होगा, ये हमने लास्ट में पढ़ा हुआ था। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है, इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, ना ही सिलेबस में है। प्रूफ कहती ये हमने जो अभी डिस्कस किया है, को आपने इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लेना है, इट विल गिव यू कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो आपको कैपिटल एफ एक्स मिल गया प्लस सी। ठीक है, अब इसमें सी का कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे इन्होंने सी लिख दिया है, लेकिन आपने सी नहीं लिखना है, आपने सीधा ही, क्योंकि अब मैंने कहा ना इट इज़ ए डेफिनेट, तो ये प्रॉपर डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, इंटीग्रल, तो इसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि भाई ए टू लेके बी तक इसकी लिमिट कितनी जा रही है, तो लिमिट एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपके सम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक मैं आपको ये नोट बताना चाहता हूँ कि एफ एक्स आपका प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, इट मीन्स वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स ना ही वो कोई कांस्टेंट नंबर, ना ही वो आपका इंडेफिनेट नंबर होना चाहिए, मीन्स 1/0 भी नहीं आना चाहिए, और स्क्वायर रूट में नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो जैसे कि आपका ये फंक्शन है, हो सकता है ये फंक्शन किसी रेंज में डिफाइंड हो, बट अगर इस रेंज में लेंगे, एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक मैं इधर फिल करूँगा, ठीक है, तो मेरी ऑलवेज ये वैल्यू क्या आएगी, ये वाला ब्रैकेट जो आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन पड़ा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये नंबर मेरा ऑलवेज क्या आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, सो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन इसमें डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड इन दिस पोर्शन सो ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, दिस इस इंटरवल में, इस पोर्शन में एफ एक्स क्या है, डिफाइन नहीं है, तो हम इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, सो आगे चलते हैं, आगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से समझ लेना, जस्ट इनके प्रूफ वगैरह नहीं आते हैं, जस्ट आप लोग याद करनी है अपने प्रॉपर्टीज़, ये इम्प्लीमेंट होती है प्रॉब्लम्स में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी बच्चे पढ़ते नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड ऑन सम आएगा, मैं बताऊंगा आपको। सो ए टू बी एफ एक्स अगर लिखा है, तो आप x की जगह पे कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हो, x की जगह पे t भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, p q r कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है,
ये याद रखना है कि अगर आपके वेरिएबल एक्स है तो आप वेरिएबल भी चेंज कर सकते हो, वेरिएबल जेड की लिख सकते हो, ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपकी लिमिट है ए टू बी, अगर आपकी लिमिट क्या है ए टू बी, और अगर आप इस लिमिट को उल्टा कर दोगे बी टू ए कर दोगे तो फंक्शन नेगेटिव का हो जाएगा। आपकी जो सारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, सी, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है, टेक इट एज ए रूल्स, ये रूल्स की तरह याद कर लो। अगर ए टू बी है और ए टू बी उसके बीच में कोई सी नंबर लाई कर रहा है, ए से बी से लेकर सी नंबर उसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम एक इंटरवल को, इस एक इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में तोड़ सकते हैं। कैसे, पहले ए से लेके सी तक जाएगा, फिर सी से लेके बी तक जाएगा, ए टू सी एंड सी टू बी, ठीक है। और एज कम्पेयर टू उनकी लिमिट्स भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। लिमिट कैसे चेंज होगी मैं बता दूंगा आपको। अगर आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बेस्ड ऑन आपके 2 नंबर्स के और 1 नंबर के बड़े से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या प्रॉपर्टी है, 0 टू ए। अगर पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, कहाँ पर आपके ए टू बी आ रहा है और कहाँ पे यहाँ पे 0 टू ए आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसके लिए, अगर जीरो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 हो, 0 टू ए के लिए हो, ऊपर कोई भी नंबर है, तो आप को इस भी यहाँ पे जो एफ एक्स है उसको सीधा लिख सकते हो 0 टू ए माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। मतलब x में हम a माइनस एक्स भी अगर फिल कर देंगे फंक्शन में x की जगह पे, तो भी हमारे इंटीग्रल के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके सम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर a टू b आ गया तो a टू b क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये उसके इक्वल आएगा। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों रिलेटेड है। देखिए कैसे, सी दोनों के दोनों साइड पे देखो सेम चीज़ है, 0 टू 2a, 0 टू 2a एफ एक्स। मेन प्रॉपर्टी ये याद रखनी है आपने, क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पे जो 2a है उसका हाफ हो रहा है, यहाँ पे a हो रहा है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर क्या गया 0 टू a, लिमिट 2a जो है वो 2 बार डिवाइड हो गई है, ठीक है। 0 टू 2a है वो 2 में डिवाइड हो गई है, दैट इज़ 0 टू a एंड अगेन 0 टू a, ठीक है। 2a 2 में डिवाइड हो गया। पहली वाली में एफ एक्स ही रहा है और दूसरी वाली में यही रूल इम्प्लीमेंट हुआ है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, जो ये लिमिट थी वही एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो एक लिमिट से दो लिमिट्स बन जाएंगी, दो टर्म्स बन जाएंगी एक से, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, कैंसिल हो जाता है, ये एफ एक्स के साथ एफ एक्स कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। सो एक ये प्रॉपर्टी आ गई, क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर तो ये वाला फंक्शन, अगर ये फंक्शन एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स लिमिट, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। अगर ये फंक्शन 2x के इक्वल हो जाएगा, सॉरी एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना आ जाएगा, 2fx। तो इसी से ये प्रॉपर्टी बनी है, ठीक है। मेन आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसी से आपके नीचे वाली प्रॉपर्टी बनी है, क्लियर। और आपने पहले चेक करके देख लेना है कि 2a माइनस एक्स करके कोई आंसर नंबर बन रहा है, तो वो प्रॉपर्टी लगा लेना आप। अगर एफ एक्स 2a माइनस एक्स करके एफ एक्स दोबारा बना रहा है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स डी एक्स करके माइनस एक्स बना रहा है, टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करके फिर आपका माइनस एक्स आ रहा है, तो कितना आएगा, माइनस माइनस क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आपने बस ये चेक कर लेना होता है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स कितना आ रहा है, एफ एक्स का पॉजिटिव का आ रहा है कि नेगेटिव का आ रहा है। नेगेटिव का आ रहा है तो 0, पॉजिटिव का आ रहा है तो आपका जो एफ एक्स है वो डबल हो जाएगा, 0 टू a, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे अगेन आपकी ये प्रॉपर्टी आ गई है, वहाँ पे 2a था, यहाँ पे एन ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन आगे आ जाएगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एक्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एन नहीं लेना है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, ऊपर वाली ये वाली इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं माइनस ए टू ए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर लिमिट लिखी है माइनस ए टू ए, ये हम बहुत यूज़ करते हैं, तो हम इस लिमिट को 0 टू ए भी लिख सकते हैं,
एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड आपका एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स फिल करने पे एक्स ही आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए। क्लियर? अगर आपका ये इवन फंक्शन आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स करके एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो आप इसका आंसर सीधा ये लिख सकते हो। ठीक है? और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स फिल करके माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ याद होती रहेंगी। ठीक है? नेक्स्ट अब हम थोड़े प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि ये सम कैसे इंप्लीमेंट होगी ये प्रॉपर्टीज़। तो लेट अस हैव अ लुक। ये हमारा फर्स्ट सम है, सिंपल से स्टार्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हो ये इंटीग्रल है, तो हमने क्या करना है, हमने लिमिट को नहीं अभी छेड़ना है, हमने इंटीग्रेशन डायरेक्टली जो अगर कर सकते तो डायरेक्टली करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है? तो मैंने ये इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट कर दी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसकी पावर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरी हो चुकी है। अब मैं लिमिट फिल करूँगा वन बाय वन। पहले लिमिट फिल करूँगा 4, अपर लिमिट फिल करूँगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरवल अपर लिमिट में एक्स की जगह पे 4 फिल कर दिया। ठीक है? माइनस फिर एक्स की जगह पे 0 फिल करेंगे लोअर लिमिट वाला। क्लियर? पहले एफ ऑफ 4 फिल किया, फिर एफ ऑफ 0 फिल किया। ठीक है? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0। ठीक है? तो पूरी जगह पे बाद में आपने इनको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है? यहाँ पे सी का कंसेप्ट कुछ नहीं रहने वाला है। क्लियर है एवरीवन? सो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस सम में आपको पता है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस सम में मैं आपको लिमिट चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है? ये लिमिट आ गई है यहाँ पे 0 to 2 लिमिट अभी तक। मैंने इसको, आपको पता है कि हम इसको पुट करके करेंगे सम को, है ना? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, तो यह 2x dx। ऊपर वैल्यू आ गई 2x dx की, तो मेरा पूरा फंक्शन चेंज हो गया 1/t dt। ठीक है? अभी तक मेरा फंक्शन अगर t में है तो मेरे को लिमिट भी t की चेक करनी पड़ेगी। ठीक है? तो देखो कैसे करना है। मेरी t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखना, t की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे जैसे मेरा x 0 जाएगा, x की वैल्यू 0 फिल कर दो यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 t, दैट इज t की वैल्यू कितनी आई? 1। तो मैं लिखूंगा एज x अप्रोचेज टू 0, t किसको अप्रोच करेगा? 1 को करेगा। तो जैसे मेरा x की अप्रोचेज टू 2 करेगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, ये मैंने कर दिया है। तो तुम्हारा t किसको अप्रोच करेगा? 5 को अप्रोच करेगा। तो मेरा पूरा सम बन गया c 1 to 5। जब लिमिट देखो चेंज हो चुकी है, 1 to 5 1/t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, दोबारा वह फिल करो, यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ये सम आपके लिए थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सम। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है 0 टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन -π/2 to π/2, तो इट मीन्स इसके बीच में हमें 0 मिल रही है, -π/2 का 0 मिलेगा और 0 से लेके π/2 यहाँ तक दो इंटरवल में मैंने तोड़ दिया अपने लिमिट को, प्रॉपर्टी लगा ली आपकी। ठीक है? तो एक इंटरवल ये बन गई, एक इंटीग्रल ये बन गई। इसको मैंने I1 और I2 नाम दे दिया। ठीक है? अब मैं I1 को चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? I1 को चेंज कर रहा हूँ। देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले x को -t पुट कर दिया। बड़ा ट्रिकी समय, याद रखना, ध्यान से देख लेना। मैं सिर्फ I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले इंटीग्रल को, I1 को। x की जगह पे -t पुट कर दो। ठीक है? x की जगह पे -t पुट करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dt करके लिमिट आपकी बन जाएगी। ठीक है? माइनस चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? x -π/2 पे जाएगा, t π/2 पे चला जाएगा, x 0 पे जाएगा, t 0 पे चला जाएगा। तो π/2 to 0 हो गई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके x की वैल्यू अगर माइनस फिल करेंगे, ठीक है, तो ये cos ऑफ -t। ठीक है? तो ऐसे आपको ये चीज़ मिलेगी। क्लियर? सो जब हम वहाँ पर dt करेंगे, dx की वैल्यू -dt है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है? सो अब आप इसको e की पावर भी -t बनेगी, तो इसका सॉल्व करेंगे, e की पावर t ऊपर आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ये वाली। देखो लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, 0 to π/2। ठीक है? पहले कौन सी थी? π/2 to 0। तो लिमिट ऊपर नीचे कर दी,
तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव में चेंज हो गया। तो नेगेटिव में चेंज होके ऑलरेडी नेगेटिव का था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, फंक्शन मेरा पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। उसके बाद में मैंने ई की पावर टी का एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये चीज़ आई। अब मैंने आपको एक ये भी प्रॉपर्टी बताई थी कि एफ ऑफ एक्स लिमिट ए टू बी कुछ भी हो, हम उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। लिमिट वही रहती है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये लिमिट टी वाला है वेरिएबल है, तो मैं इसको एक्स वाला वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, एक्स टी वाला कर दिया, तो मैंने टी वाले से एक्स वाला कर लिया, वेरिएबल चेंज हो गया। अब इसकी वैल्यू आप अपने फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, जहाँ पर ये लिखे हुए थे मैंने I1 एंड I2। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहा है, इसको तो मैंने चेंज ही नहीं किया। ये मेरा I1 है, इसको मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो I1 की जगह पे मैं वैल्यू फिल करूँगा, तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी, दिस वन। अब ध्यान से देखो, इनकी दोनों की लिमिट सेम है, तो एक लिमिट लिख सकता हूँ। ये कोज एक्स 1 प्लस ई रेस्ट पावर 1 प्लस ई रेस्ट पावर, ये सारा कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर लिख दो। अंदर क्या बचेगा, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 1। ये नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट विद कोज एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, साइन एक्स, बाद में लिमिट फिल करो, पाई/2 माइनस साइन 0, इट विल गिव यू द आंसर 1। क्लियर एवरीवन? ठीक है, सो इस तरह से हमने सॉल्व करनी है सब। इंटीग्रेशन वही चलनी है जैसे आपने पिछले डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया था। ठीक है, बस यहाँ पे लिमिट्स ऐड हो जाएंगी और प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। अब जैसे ये सम है, अब आपको पता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, u इंटू वी। ठीक है, तो हमें बाई पार्ट्स कर दिया। आइलेट्स सभी को याद है, आइलेट्स। ठीक है, तो आइलेट्स से उसके कंपैरेटिवली हमें अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। क्लियर, तो ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको मैंने सॉल्व किया एंड आई विल गेट दिस। इस इंटीग्रल को दोबारा मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे फिर से मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया, u इंटू वी का फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी, जैसे पहले लगाया था वही दोबारा से यहीं पे। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल ये वो सारा कुछ करके आपने सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट दिस आंसर। अब ये मेरा आंसर आया सिर्फ मेरे इंटीग्रल का। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली सिंपल यहाँ पे अपनी लिमिट फिल कर दूंगा, आई की वैल्यू अब लिमिट फिल करूंगा। पहले पाई/2 सारे पे फिल करेंगे, माइनस फिर 0 पे फिल कर देंगे, पाई/2 एक्स की जगह पे 0 फिल कर देंगे। सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द रिलेटेड प्रॉब्लम्स and tomorrow we will discuss the next properties also. Clear everyone? Till then, have a nice day. Take care.